हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स। और इस वीडियो में स्पेशली अपन स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस कवर करने वाले हैं। मॉड्यूलस फंक्शन याद होगा तो अपने लास्ट क्लास में कुछ कवर कर लिया था। उस टाइम से अभी तक बहुत टाइम हो गया है। ठीक है, वीडियो नहीं बनाया था, इसलिए मैंने सोचा कि इनका आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा सा इश्यू चल रहा था, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी अपन कोशिश करेंगे कि वीडियोस को कंटिन्यूअसली भेजते रहूं, पब्लिश करते रहूं तुम्हारे ग्रुप पे। और ये फटाफट अपना जो स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन जो टॉपिक है उसको कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, तुम लोग के ऑलरेडी बहुत सारे वर्क चल रहे हैं। बहुत लोगों के मुझे मैसेज आए थे कि बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा काम चल रहा है, इतने सारे वीडियोस हैं, बहुत पेंडिंग काम चल रहा है। पर टेंशन मत लेना, देखो, आराम से देखो वीडियोस। ठीक है, वीडियोस का हमारा ये अप्रोच ही है कि तुम्हें जरूरत नहीं है कि आज के आज ही पूरा खत्म करना है, कि मतलब आप इसे पूरा वीडियोस तुम कभी भी, तुम्हारे पास लिंक अवेलेबल तो है ही अब। ठीक है, तुम कभी भी बैठ के देख सकते हो, लेकिन ज्यादा पेंडिंग नहीं रखना है काम। कोशिश करो कि जितना कम से कम पेंडिंग हो उतना करते चलो। ठीक है, होमवर्क जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो करते चलो। ठीक है, जो भी होमवर्क प्रोवाइड किया है, जो भी डाउट्स है अगले वीडियो में क्लियर करेंगे हम लोग हर बार। जैसे कि इस वीडियो में मैं पिछले वीडियो के डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, तो ये सब चीजें तुम्हें ध्यान देके चलना पड़ेगा। ठीक है, और ज्यादा टेंशन मतलब मैं छोटे छोटे वीडियोज ही बनाऊंगा। ठीक है, आपसे आधे घंटे के अंदर या फिर 20 to 30 मिनट्स के वीडियो बनाते रहूंगा और फटाफट अपन आगे बढ़ते जाएंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए थे, कुछ 8-9 पार्ट दिए थे, फिर एक क्वेश्चन दिया था जिसमें कुछ पार्ट्स थे। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या है, बाकी जो भी फंक्शंस पढ़ने वाले हैं वो सब कौन कौन से फंक्शंस है, तो वो सब मैंने इंट्रोडक्शन में दिया था। कुछ जो इंट्रोडक्शन में जो डेफिनेशन होती है मॉड्यूलस फंक्शन की उसके बारे में बताया था। तो उस पर कुछ डाउट्स थे, बहुत लोगों ने मुझे डाउट्स पूछे थे कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो देखते चलो। ठीक है, जैसे कि याद होगा सबको होपफुली अभी तक तो कि मॉड एक्स अगर आता है तो उसको केसेस से डिवाइड करते हैं, एक्स और माइनस एक्स। एक्स कब डिवाइड कर, एक्स में कब ओपन करेंगे, जब एक्स पॉजिटिव होगा, और माइनस एक्स कब ओपन करेंगे, जब एक्स नेगेटिव होगा। ये तो सबको आता ही है। अब अंदर जो भी वैल्यू जाए उसके हिसाब से वो ब्रेक होगा। जैसे कि अगर अंदर में ऐसा कुछ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये भी अपन ने ऐसे भी टाइप के क्वेश्चंस किए थे कि इसको पहले तो ब्रेक करो x इंटू एक्स माइनस 2। फिर याद होगा तो इसके मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले थे कि ये वैल्यू, अंदर की वैल्यू जीरो कब कब जा रही है। क्योंकि देखो मॉड एक्स है तो मॉड एक्स कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, जब अंदर की वैल्यू जीरो जा रही है। देख सकते हो जीरो यानी जीरो के आगे यानी पॉजिटिव, और जीरो के पहले यानी नेगेटिव पे दो केसेस ब्रेक हो रहे हैं। सिमिलरली इसमें भी दो केसेस, इसमें भी केसेस बनाने पड़ेंगे। हमेशा दो ही केसेस आएंगे, एक पॉजिटिव से ओपन होगा और एक नेगेटिव से ओपन होगा। बस यहाँ पे जो रिजल्ट में जो यहाँ पे जो इंटरवल है वो अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला जो डाउट था वो थर्ड पार्ट का डाउट था। बहुत सिंपल सा है। वापस से क्या करोगे, 2 की पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करोगे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। याद होगा तो मैंने क्रिटिकल पॉइंट बनाया था। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2, यानी से दिख रहा है कि x की वैल्यू 1 पे जो होगा वो क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट। यानी 1 के आगे में, चलो 1 के आगे में कोई वैल्यू पुट करो, 1 2 3 4, तो 2 पुट करो, तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। हेंस वो अंदर की वैल्यू क्या जा रही है, पॉजिटिव। तो तुम्हें ये अप्रोच याद रखना है कि क्रिटिकल पॉइंट के आगे और पीछे जो भी वैल्यूज है वो पुट करके चेक करो और देखो कि अंदर की वैल्यू पॉजिटिव जा रही है नेगेटिव। अगर अंदर की वैल्यू पॉजिटिव जा रही है तो पॉजिटिव से ओपन होगा, और अंदर की वैल्यू नेगेटिव जा रही है तो नेगेटिव से ओपन होगा। राइट, तो इसलिए केसेस जब ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, एक तो पॉजिटिव से ओपन होगा और एक तो नेगेटिव से ओपन होगा। नेगेटिव से ओपन होने का मतलब वो ऐसे खुल जाएगा 2 माइनस 2 की पावर एक्स, होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। और पॉजिटिव से कब ओपन कर रहा है, देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, तो 1 के आगे में पॉजिटिव जा रहा है, देख सकते हो 1 के आगे में अगर 2 पुट करते हैं तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2, हेंस वो पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, और 1 के पहले सपोज 1 के पहले 0 आता है तो 2 की पावर 0 यानी 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, और ये नेगेटिव जा रहा है, हेंस वो किससे खुलेगा, नेगेटिव से। तो दो केस बनाएंगे, x 1 से बड़ा और x 1 से छोटा। तो इसका आंसर इस तरीके से अपने पास आएगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी तुम कहीं भी दे सकते हो, तुम चाहिए तो यहाँ पे दे दो या फिर यहाँ पे दे दो, बट किसी एक ही जगह पे देना। ठीक है, तो 1 क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 1 की वैल्यू पुट करो 2 की पावर 1, तो 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 0, यहाँ पे 1 पुट करो 2 माइनस 2 0। तो इक्वालिटी का यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, बस साइन अच्छे चेक करना कि ग्रेटर देन और लेस देन कहाँ पे आ। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज तो मैं सबको पता है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमने पढ़ा ही होगा। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव है, ठीक है,
ए मतलब उसका सबसे पहला ए एक्स स्क्वायर वाला ए, और उसका डी नेगेटिव है, इसका डी चेक कर लेते हैं। तो डी कितना आ रहा है देखो, 36 बी स्क्वायर तो 36 हो गया, माइनस 4 ए सी, तो 4 इंटू 40 आ रहा है, यानी डी -4 आ रहा है। तो डी क्या हो गया, नेगेटिव। तो किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो क्वाड्रेटिक ऑलवेज अबाउ एक्स एक्सेस बनेगा, तो अपवर्ड होप नहीं, और कोई भी रूट्स नहीं है, इसका मतलब अबाउ एक्स एक्सेस। हेंस ये जो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, ये ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो अगर कोई अंदर की वैल्यू अगर हमेशा पॉजिटिव ही है, कभी नेगेटिव जाएगी ही नहीं, तो सीधा सीधा मॉड क्या लिखोगे, वो पॉजिटिव का पॉजिटिव से ही ओपन होगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। यानी इसका कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा, कैसी भी वैल्यू पुट करो एक्स की, ये वैल्यू हमेशा क्या जाएगी, पॉजिटिव। हेंस ये मॉड जो होगा वो पॉजिटिव से ओपन होगा, एंड वैसे का वैसे ही ओपन होके आंसर हो जाएगा। तो मॉड सीधा हटा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी एक्स अंदर मॉड के अंदर कोई भी अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, उसको वैसे का वैसे ही ओपन करो। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट बढ़ते आगे, फिफ्थ पार्ट, मॉड x माइनस 1। इसमें बहुत लोगों को दिक्कत थी कि मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का कैसे करें। तो देखो, और दोनों के क्रिटिकल पॉइंट चेक करो, इसका तो दिख ही रहेगा क्रिटिकल पॉइंट 1 है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखो, दोनों को लिखता हूं अच्छे से, x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, इसका मॉड, और देख सकते हो इस पे दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं 1 एंड 2, तो दोनों को जोड़ के लिखते हैं 1 एंड 2, ठीक है। तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, इन दोनों को मिला के जो भी है क्रिटिकल पॉइंट्स, तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट है, तुम चीज तो अलग से भी बना सकते हो, यहाँ पे लिखते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। फर्स्ट वाले के लिए ये 1 है, और यहाँ पे जो सेकंड वाला बना है इसके लिए 1 एंड 2, ठीक। तो ऐसे भी लिख सकते हो, तुम्हें अगर जोड़ के नहीं लिखना, जोड़ के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, सेम थिंग है, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है कि जोड़ के अगर लिखोगे तो 3 केस बन रहे हैं कि माइनस इंफिनिटी से 1 एक बन रहा है, 1 से 2 एक बन रहा है, और 2 से इंफिनिटी एक बन रहा है, ठीक है। तो हमेशा अगर जब भी मॉड के क्वेश्चंस आते हैं तो तुम्हें केसेस से ही सॉल्व करना है, ठीक है। केस बना के, केस 1, केस 2, केस 3, ये सब बना के ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो 1 के आगे में ये पॉजिटिव जाएगा, 1 के पहले में ये नेगेटिव जाएगा, इधर भी देखना चाहिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। 2 के आगे में कोई वैल्यू लेके देख सकते हो, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। 1.5 पुट करके देख लो, 1.5 ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, हेंस 1 और 2 के बीच में नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब मैं तुम्हें इस क्वेश्चन के थ्रू तो एक बार केसेस का भी बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है। केस 1, ठीक है। तो केस 1 में जब स्टार्ट करते हैं तो देखो 3 केस बनने वाले हैं। सबसे पहला केस, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 पे चीज यहाँ पे मैं क्लोज ले लेता हूँ, ठीक है। 1 पे मैंने यहाँ पे इस केस में क्लोज ले लिया है। तो 1 से छोटे के लिए जब केस लेंगे तो 1 से छोटे के लिए पहला वाला मॉड किससे खुलेगा, तो वो नेगेटिव से खुलेगा, माइनस ऑफ x माइनस 1, मतलब माइनस ऑफ x माइनस 1। और दूसरा वाला चेक करो, ये जो मॉड है ये देखो किससे खुल रहा है, 1 से पहले में, तो ये पॉजिटिव से खुल रहा है, तो ये पॉजिटिव से ही खुलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देख सकते हो यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव से खुला। फिर दोनों को ऐड कर दो, क्या बन रहा है देखो, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस 3x माइनस एक्स, तो माइनस 4x प्लस 2 प्लस 1, तो प्लस 3। तो देख सकते हो केस 1 का आंसर आ गया। सिमिलरली केस 2 बनाओ, केस 2 में क्या बनेगा, अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में देखी जाए, ठीक है, 1 से 2 में, और दूसरा केस है 2 तक, तो 1 से 2 की बात करेंगे तो क्या मिलेगा देखो, 1 से आगे में पहला वाला जो मॉड है वो नेगेटिव, वो पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x माइनस 1, पॉजिटिव से ओपन हो गया, ठीक है। एंड दूसरा वाला मॉड 1 से 2 के बीच में देखो, दूसरा वाला मॉड किससे खुलेगा, नेगेटिव से खुलेगा, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो देख सकते हो पहला वाला मॉड पॉजिटिव, दूसरा वाला मॉड नेगेटिव। यहाँ पे 2 मॉड्स है, अगर एक मॉड होता तो 2 केस बनते हैं, 2 मॉड है तो ज्यादा केस बनेंगे, जाहिर सी बात, ठीक है। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बनेगा अपने पास माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स, तो प्लस 4x, और माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है। तो इस तरीके से और भी आगे जाते हैं केस 3 तक। केस 3 में क्या है, तो बचा क्या, 1 तक हो गया, 1 से 2 क्या हो गया, अब बचा 2 से इंफिनिटी। तो केस 3, x बिलोंग्स टू 2 से
इंफिनिटी। ध्यान देना ये क्लोज ओपन वाला चक्कर भी सबको क्लियर होना चाहिए। 1 पे यहाँ पे क्लोज किया तो यहाँ पे 1 पे ओपन करो, यहाँ पे 2 पे क्लोज किया तो यहाँ पे 2 पे ओपन करो। तुम ये भी कर सकते हो कि 1 पे यहाँ पे ओपन करो तो यहाँ पे क्लोज आ जाएगा, तो 2 को यहाँ पे ओपन करो तो यहाँ पे 2 पे क्लोज आ जाएगा, या फिर दोनों यहाँ पे क्लोज करो और यहाँ पे दोनों को ओपन करो। मतलब एक जगह क्लोज और एक जगह ओपन होना चाहिए बस एंड पॉइंट्स। तो केस 3 x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। 2 से आगे में क्या हो रहा है देखो, ये देखो ये 1 से आगे में हमेशा ही पॉजिटिव है, तो 2 से आगे में ऑब्वियस की बात है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो पहला वाला मॉड पॉजिटिव से ही ओपन होने वाला है, और दूसरा वाला मॉड भी चेक करो 2 से आगे में। अब 2 से आगे में इसका साइन चेंज हो गया, तो 2 से आगे में वापस से क्या खुलेगा, पॉजिटिव से खुलेगा, तो x² - 3x + 2। तो इस तरीके से ये सब खुलने वाला है। अब अगर ऐड करोगे तो x² और क्या क्या बन रहा है देखो एक बार, x² हो गया, फिर x और -3x तो -2x, और -1 + 2 तो +1। तो फाइनल जब इसको लिखोगे आंसर इसका, तो कैसे लिखोगे, mod x - 1 + x² - 3x + 2। इसके 3 केसेस बनेंगे। पहला केस x² - 4x + 3, ये फर्स्ट केस है, ठीक है। दूसरा केस -x² + 4x - 3, एंड तीसरा केस x² - 2x + 1। तो ये 3 केसेस है, उनके आगे उनके तीनों करस्पॉन्डिंग इंटरवल्स भी लिख लेंगे। x बिलोंग्स टू कितना बन रहा है देखो, पहला इंटरवल -∞ से 1, x बिलोंग्स टू यहाँ पे 1 से 2, और x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। तो ये अपना फाइनल आंसर आएगा इस 5th पार्ट वाले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक बार देखो। अब से याद रखना, तुम्हें यही स्टेप्स याद रखना है कि जब भी मॉड आएगा तो कोशिश यही करो कि केसेस लेके सॉल्व करो, ठीक है। जितने भी क्रिटिकल पॉइंट बन रहे हैं उन पे ब्रेक कर करके केसेस बनाओ और सॉल्व करो, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, केस यहाँ पे 4 केस क्यों नहीं बने, 4 केस क्यों नहीं बने, क्योंकि देखो इसके पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, लेकिन दोनों के क्रिटिकल पॉइंट जो है वो एक जो है 1 जो है दोनों में सेम है। इसकी वजह से क्या होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, फिर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव। दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते क्योंकि 1 से छोटे में ये ऑलवेज नेगेटिव है और 1 से छोटे में ये ऑलवेज पॉजिटिव है। इसलिए यहाँ पे 3 केस बने, ऐसे ब्रेक कर करके तुम्हें सीखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इन डाउट्स को अच्छे से एक बार लिख लो, फिर आगे एक और डाउट बचता है उसको भी क्लियर करते हैं, और फिर थोड़ा सा और आगे आज टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसको एक बार अच्छे से एक बार देखो। तो लास्ट के कुछ डाउट्स थे वो भी क्लियर कर लेते हैं। 6th एंड 7th पार्ट जो थे लास्ट के 2 डाउट्स, तो इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। इसमें अंडर दिया है, तो तुम लोग सोचोगे मॉड क्यों नहीं आया, लेकिन मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी ऑलरेडी पहले क्लास में, तो मॉड x अंडर जो होता है वो हमेशा किससे ओपन होता है, mod x से। तो अगर इसको भी देखोगे सेम चीज, तो ये क्या आएगा, ये है x - 3 का होल स्क्वायर। तो देख सकते हो एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है, देखो अंडर समथिंग स्क्वायर, तो वहां पे समथिंग x था, यहाँ पे समथिंग क्या है, x - 3 है। तो इसको तुम कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे mod ऑफ x - 3। और mod ऑफ x - 3 के 2 केसेस कैसे बनाओगे, एक तो 3 से बड़ा एंड एक 3 से कम, क्योंकि देख सकते हो 3 जो इसका क्रिटिकल पॉइंट है, 3 के आगे वाला केस जो है वो पॉजिटिव से, और 3 के पहला वाला केस वो नेगेटिव से। तो पॉजिटिव से ओपन होगा ये 3 से बड़े में, और नेगेटिव से ओपन होगा यानी 3 - x बन जाएगा, x is less than 3। तो ये सबको आई होगा, और बहुत लोगों को नहीं भी आया, तो जिनको नहीं आया वो लोग देख लो, फटाफट नोटबुक में लिख लो। और 7th वाला पार्ट एक दो जिन्होंने में से डाउट पूछा था, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको तुम्हें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लेना चाहिए था। देख सकते हो यहाँ पे 2 मॉड है, ये मॉड नहीं है, यहाँ पे बस ब्रैकेट्स है, इसका मतलब यहाँ पे कोई मॉड नहीं, उसको वैसे का वैसे ही रखो। यहाँ पे 2 मॉड है, एक x+2 पे मॉड है और x+1 पे मॉड है। तो x+2 वाले का क्रिटिकल पॉइंट -2 है और x+1 वाले का क्रिटिकल पॉइंट -1 है, ठीक है। तो देख सकते हो दोनों के मॉड अलग अलग है, ठीक है, दोनों के क्रिटिकल पॉइंट्स अलग अलग है। इसके आगे में पॉजिटिव, इसके पहले में नेगेटिव, और इसके आगे में पॉजिटिव, इसके पहले में नेगेटिव, ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है। फिर अगर दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को मिला के कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, -2 और -1, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो देखो क्या क्या होगा, -2 से -1 3 केस बन जाएंगे, राइट, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तुम्हें साइन कर्व लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉड के पर्टिकुलर हमेशा एक साइन कर्व, बेबी कर्व बनता है उनका, ठीक है। ये जो मैंने बस लिखा है, ये किसके लिखा है, बस केस बताने के लिए, कितने केस आएंगे, पहला केस, दूसरा केस और ये तीसरा केस। तो केस 1 से स्टार्ट करते हैं, केस नंबर 1। तो x बिलोंग्स टू, पहला केस है -∞ से
-2 पे क्लोज कर रहा हूं, तो माइनस इन्फिनिटी से -2 में देखते हैं। तो पहला केस ये तो वैसे का वैसे ही, जिसमें तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है। प्लस अब देखो -2 से पहले में, -2 से पहले में ये मॉड नेगेटिव से खुल रहा है, ठीक है, मतलब नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो ये नेगेटिव से खुलेगा -(x+2), ठीक है। और -2 से पहले में ये देख सकते हो, -2 से पहले में ये जो ऊपर का मॉड है वो भी किससे खुल रहा है, नेगेटिव से खुल रहा है। देखो इसकी वैल्यू भी नेगेटिव है, तो ये भी आएगा ((x+1). तो खत्म हो गया पहला केस, तो आ गया तुरंत आंसर, ठीक है। केस 2 में अगर खोलोगे x बिलोंग्स टू, अगला केस कौन सा है, -2 क्लोज था यहाँ पे, तो यहाँ पे ओपन, -2 से -1, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2⁻x-1 माइनस ऑफ, वो क्या बनेगा देखो, -2 से आगे में पहला मॉड, तो -2 से आगे में देख सकते हो पॉजिटिव से खोल रहा है, तो ये लिखूंगा मैं x+2, प्लस से ओपन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे बन जाएगा माइनस वैसे का वैसे ही, लेकिन ये ऊपर के जो पावर का जो मॉड है वो किससे खुल रहा है, देखो -2 से -1 के बीच में, तो -2 से -1 के बीच में अभी भी -1 से छोटा है, तो ये वाला मॉड अभी भी क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू ही देगा, तो ((x+1). देख सकते हो इस केस में और इस केस में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। फिर लास्ट केस एक बचता है, केस नंबर 3, ठीक है। केस नंबर 3 में कौन सा केस बचा, -1 तक हो गया, अब नेक्स्ट -1 से इंफिनिटी, केस नंबर 3 -1 से इंफिनिटी। तो इसमें क्या बचेगा, 2⁻x-1, तो वैसे का वैसे ही, -1 से आगे में, तो -2 से आगे में तो हमेशा पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है -1 से आगे में भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये प्लस से ओपन होगा, +(x+2), ये तो ऑलरेडी माइनस है, -3 की पावर में एक्सपोनेंट में मॉड है, तो इसका मतलब -1 के आगे में, वापस से चेक करो, -1 के आगे में ये किससे खुल रहा है, प्लस पॉजिटिव से खुल रहा है, तो वैसे का वैसे प्लस से ओपन होगा। तो वापस इसको जब फाइनल आंसर लिखोगे तो अच्छे से लिखना, ये पूरे तीनों केस लिखना, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में से 3 एक कर्ली ब्रैकेट बड़ा सा बना के ये तीनों केसेस तुम्हें लिखने हैं, 2⁻x-1 ((x+2), या फिर इसको ऊपर ही कर दो, ((x-2) ((3⁻x-1), ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, अच्छे से लिख लो इसको, नेक्स्ट 2⁻x-1 ((x+2) ((3⁻x-1), और लास्ट में 2⁻x-1 ((x+2) ((3⁻x+1). ये तीनों के केसेस भी लिख लो। x बिलोंग्स टू, पहला वाला कितना है, -∞ से -2, दूसरा वाला x बिलोंग्स टू -2 से -1, और तीसरा -1 पे ओपन से लेके इंफिनिटी। तो यहाँ पे इसका पूरा आंसर है, यहाँ पे पूरा जो ये क्वेश्चन था इसको यहाँ पे लिख देना, और ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर है, इसको एक बार अपने अच्छे से नोटबुक में लिख लो। तो ये सारे डाउट्स है जिन्होंने पूछे थे डाउट्स, वो सब क्लियर कर दिए। अब स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और भी चीजें, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं मॉडुलस के, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक केस बनाना आना चाहिए, मैं चाहिए तो 1-2 और एग्जांपल को देखता हूँ, अगर मिलेगा तो और भी 1-2 एग्जांपल कराऊंगा, उसके बाद मैं इक्वेशन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। पर ये डाउट जो है जो भी है क्लियर किया है, उनको अच्छे से एक बार लिख लो। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सॉल्विंग मॉडुलस इक्वेशंस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अपने पास अगर इक्वेशंस होंगे तो उनको मॉडुलस का, सपोज मॉडुलस के अंदर, मॉडुलस फंक्शन के अंदर कुछ इक्वेशंस होंगे तो उनको सॉल्व कैसे करेंगे ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते, सपोज एग्जांपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। सपोज, या फिर ऐसे चलो सीधा बताता हूँ कि अगर मॉड ऑफ fx इज इक्वल टू a है, ठीक है। अगर मॉड ऑफ fx इक्वल टू a है, जैसे कि मैंने बताया कि मॉड जो फंक्शन होता है उसको हमेशा केसेस में ब्रेक करो, जब भी मॉड आए तो केसेस में ब्रेक करो। तो ये भी इसमें भी सेम चीज कर सकते हैं, इसको 2 केस में ब्रेक करके कर सकते हैं, या फिर अगर उन दोनों केस को ब्रेक करके सॉल्व भी करोगे तो तुम उसके बिना भी आंसर लिख सकते हो कि f ऑफ x इक्वल टू +-a। तो अगर मॉड fx, कुछ भी अगर फंक्शन है मॉड के अंदर, जो भी जैसा भी फंक्शन है, इज इक्वल टू कुछ a है, यहाँ पे a जो है वो कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे कुछ वेरिएबल ऑफ x नहीं है कि मॉड fx इज इक्वल टू मॉड x, ऐसे कुछ नहीं है। यहाँ पे मॉड fx इक्वल टू a है, तो तुम सीधा ब्रेक कर सकते हो। और ये तो एक मेथड हो गया, सिंपल सा मेथड 1 लिख देता हूं। मेथड 2 में क्या कर सकते हो, यूज केसेस, ठीक है। केसेस बना के भी सॉल्व कर सकते हो कि इस मॉड को केस में ब्रेक करो और हर केस के लिए आंसर निकालो, ये भी कर सकते हो। या फिर कई बार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को, मॉड एफएक्स वाले क्वेश्चंस को कई बार ये भी कर सकते हो, स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड्स भी कर सकते हो।
लेकिन ये और ये स्क्वायर रूट साइड वाला मेथड हर बार यूज नहीं कर सकते। अगर मोर देन वन मॉडुलस क्वेश्चन मतलब मोर देन वन मॉडुलस फंक्शंस है तो उसके लिए स्क्वायरिंग से कुछ काम नहीं होने वाला। और कई बार क्या होता है स्क्वायरिंग करने से आंसर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, मल्टीपल आंसर आते हैं जो आंसर है नहीं वो भी आ जाते हैं, ठीक है, तो उनको हटाना भी आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि चलो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ ताकि ये तीनों में जब क्लियर हो जाए। सपोज एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं, मॉड ऑफ x माइनस फोर इज इक्वल टू 2। तो देख सकते हैं इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी दिया है और यहाँ पे मॉड है, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड यूज करेंगे, सबसे सिंपलेस्ट मेथड जो है, ये बेसिक मेथड होता है जब सिंपल सा ऐसा कुछ इक्वेशन दिया है तो क्या करोगे। तो मेथड वन, ठीक है, मेथड वन क्या बोलता है कि x माइनस फोर इज इक्वल टू लिख दो प्लस माइनस 2, यानी दो बनेंगे वैल्यूज, x माइनस फोर इक्वल टू 2 एंड x माइनस फोर इक्वल टू माइनस 2। x की वैल्यू आएगी 6 एंड यहाँ पे भी x की वैल्यू कितनी आएगी 4 माइनस 2 2। तो देख सकते हो x की दो वैल्यूज आ रही है 6 एंड 2। चेक करो 6 माइनस 4 2, 2 का मॉड 2, तो एकदम सही है। फिर 2 भी चेक करो, 2 माइनस 4 माइनस 2 का मॉड भी 2 ही आएगा। तो देख सकते हो दोनों आंसर एकदम एग्जैक्टली करेक्ट है। तो जब ये जो मेथड है पहला मेथड जब यूज करना होगा तो हमेशा याद रखना कि जो भी वैल्यूज निकालोगे वो पुट करके जरूर देखना कि क्या सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर गलत है तो उस आंसर को हटाना पड़ सकता है, ठीक है। फिर मेथड 2 से भी स्टार्ट करते हैं। मेथड नंबर 2, इसमें क्या है कि मैंने कहा केसेस से सॉल्व करो। तो देखो मॉड ऑफ x माइनस फोर इज इक्वल टू 2 है, तो इसको अगर केसेस से सॉल्व करेंगे तो मॉड को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। तो तुम्हें पता है मॉड x माइनस फोर के दो केसेस होते हैं, एक तो वो पॉजिटिव से ओपन होगा या फिर वो नेगेटिव से ओपन होगा। पॉजिटिव से कब ओपन होगा जब x की वैल्यू 4 से बड़ी रहेगी, नेगेटिव से कब ओपन होगा जब x की वैल्यू 4 से छोटी रहेगी। ये तो सबको आता ही है। तो केस 1 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो अगर x की वैल्यू 4 से बड़ी है तो ये किससे खुलेगा x माइनस 4 से, एंड x माइनस 4 इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू देख सकते हो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ है। केसेस में क्या होता है कि जब भी तुम्हारा आंसर आता है, जो भी वैल्यू आ रही है आंसर में, सपोज ये 6 आया, चेक करो ये जो केस लिखा है अपन ने यहाँ पे, क्या ये जो 6 है ये इस केस को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देख सकते हो 6 जो है वो 4 से बड़ा ही है, यानी वो केस को सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस 6 इज द राइट आंसर। सिमिलरली केस 2 अगर देखोगे x इज लेस देन 4 की बात अगर करेंगे तो x इज लेस देन 4 देखते हैं, तो x ये किससे खुलेगा फिर x इज लेस देन 4 में नेगेटिव से, यानी 4 माइनस एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू 2, और माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस 2, और x की जगह इक्वल टू 2। तो देखो आप इसे x की वैल्यू 2 आई है, क्या 2 इस केस के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 लेस देन 4 है या नहीं है। तो देख सकते हो 2 लेस देन 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। तो 2 and 6 आर द राइट आंसर। तुम यहाँ पे फाइनल आंसर सेट फॉर्म में लिख सकते हो, सबको सेट्स तो पता ही होगा 2,6, और यहाँ पे भी वापस से सेट फॉर्म में आंसर लिख सकते हो, केसेस से भी अपन ने निकाल लिया। तो ये दो मेथड्स, एक तो ये मॉड एफ एक्स सीधा प्लस माइनस से ओपन करो, जब यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है तभी ये कर सकते हो, अदरवाइज ये केसेस वाले मेथड तो याद ही रखो। ये जो केसेस वाला मेथड क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये कोई भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। अगर मॉड आया तो सीधा केसेस बनाओ, हर मॉड को ओपन करो, केसेस बना बना के आंसर्स चेक कर सकते हो। तो ये वाला मेथड कैन बी अप्लाइड एवरीवेयर, लेकिन ये जो मेथड है प्लस माइनस है ये तभी अप्लाई कर सकते हो जब मॉड जो है वो बस मॉड के अंदर सारे वेरिएबल्स है एक्स, और बचा जो है बाहर वो बस कांस्टेंट है एंड इक्वालिटी है। तो अगर ऐसा टाइप का अगर कुछ है, जैसे कि देख सकते हो ये है, ऐसा टाइप का कुछ है तो मेथड 1 यूज कर सकते हो। अगर मोर मॉड है, मतलब मल्टीपल मॉड है, जैसे कि मॉड x माइनस 4 प्लस मॉड x इक्वल टू 2, तो उस केस में मॉड को प्लस माइनस से ओपन नहीं करना है, ठीक है। तो ये रहा मेथड 2। मेथड 3 भी ऑप्शनल है, हर जगह नहीं लगा सकते। मैंने कहा था अभी मेथड 3 के बारे में कि स्क्वायरिंग बोथ साइड से आंसर एक्स्ट्रा आ सकते हैं तो उनको हटाना पड़ेगा। तो मॉड x माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे, तो मॉड x माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब मॉड का स्क्वायर करेंगे तो जाहिर सी बात है वो मॉड ही हट जाएगा, क्योंकि मॉड क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू को स्क्वायर करोगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x इज इक्वल टू यहाँ पे 4। तो ये इसलिए मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड में एक मेथड हमने काउंट किया है, क्योंकि स्क्वायर करने से क्या होता है मॉड हट जाता है। लेकिन अगर वापस से अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन हुआ कि मॉड x प्लस मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में अगर स्क्वायर करने जाओगे तो ये इसका स्क्वायर प्लस 2ab में दोनों मॉड रिटेन रह जाएंगे।
तो वापस से स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम लंबा हो जाएगा। उससे अच्छा क्या करो, ऐसे क्वेश्चंस को केसेस से ही सॉल्व करना पड़ेगा। अभी आगे लूंगा एक और एग्जांपल, अभी के लिए इसको देखो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 64 को इधर भेज दो तो कितना हो गया 12। तो देख सकते हो दो फैक्टर्स आ रहे हैं, x माइनस 6 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 2,6, मतलब 2 एंड 6 दोनों आ रहे हैं। तो फाइनल आंसर x 2 एंड 6 सेट फॉर्म में लिखना। तो ये है मॉडुलस इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके। तुम्हें बस केसेस से ही कोशिश करो सॉल्व करो। अगर जो क्वेश्चन सिंपल है इस तरीके से दिख रहा है तो उनको सीधा प्लस माइनस से ओपन करके निकालो और फिर आंसर चेक करो पुट करके, या फिर स्क्वायर बोथ साइड करके भी कर सकते हो, उससे भी आंसर एकदम एग्जैक्टली सेम आएगा। बाकी केसेस वाले हर क्वेश्चन में लगाओ, हर क्वेश्चन में आंसर सही आएगा। ठीक है, केसेस अप्लीकेबल फॉर एवरीवन। ठीक है, चलो इसको लिखो, फिर आगे एक दो और एग्जांपल करते हैं और फिर इसको खत्म करते हैं। तो कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है मैंने x mod x इक्वल टू 4। तो चलो तुम लोग केसेस समझाता हूँ वापस से, केसेस से कैसे करना है, क्योंकि केसेस से सारे आंसर हमेशा आएंगे। ठीक है, केसेस में कभी भी कोई गलती नहीं आएगी। तो देख सकते हो यहाँ पे मॉड x है, तो मॉड x का क्रिटिकल पॉइंट क्या रहता है, 0 रहता है। तो हेंस अगर 0 रहेगा तो दो केसेस बनेंगे कि 0 के आगे पॉजिटिव रहेगा वैसे तो 0 के, और 0 के पीछे क्या रहेगा, नेगेटिव। तो x पॉजिटिव की बात करते हैं, तो ये बन जाएगा x इंटू x, पॉजिटिव में x से ओपन होगा, इज इक्वल टू 4। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो देख सकते हो x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर सीधा भी लिख सकते थे पहले भी, x इक्वल टू प्लस 2, दोनों लिखते हैं माइनस 2 एंड प्लस 2। लेकिन याद रखना मैंने क्या बोला था, जो भी वैल्यू आएगी इस केस के अंदर आना चाहिए। तो देख सकते हो माइनस 2 और 2 में कौन सी वैल्यू सही से सेटिस्फाई कर रही है। तो देख सकते हो एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो नेगेटिव वैल्यू को हटाओगे और ओनली 2 आंसर आएगा। फिर सिमिलरली केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या है, एक्स इज लेस देन 0 यानी नेगेटिव की बात कर रहे हैं केस 2 में। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस कर देते अच्छे से। ठीक है, तो x नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव है तो x इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, यानी ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, या फिर ऐसे लिख दो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4। तो देख सकते हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 तो कोई रियल नंबर नहीं देने वाला है, इनफैक्ट एक इमेजिनरी वैल्यू देगा जो कि आयोटा इमेजिनरी नंबर होता है अंडर रूट ऑफ माइनस 1, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हो नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स, नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो इससे एक चीज क्लियर होगी, दोनों केसेस का अगर फाइनल आंसर लिखेंगे तो फाइनल तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा इसके बाद, x इज इक्वल टू 2 इज द ओनली सोल्यूशन। माइनस 2 गलती से ही मत लिखना, क्योंकि माइनस 2 तो चेक कर लो, देखते हैं 2 पुट करो, 2 इंटू 2 4, लेकिन माइनस 2 पुट करो तो ये माइनस 2, और माइनस 2 का मॉड 2, तो माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया माइनस 4, लेकिन राइट हैंड साइड में 4 है, तो इसलिए ओनली आंसर आएगा x इक्वल टू 2 इज द ओनली सोल्यूशन। अब देखो ये वाला भी क्वेश्चन है। ठीक है, वापस से तुमने मॉडुलस को डिफाइन करना सीखा है, तो वही लगाते जाना है, केसेस बनाते जाना है। तुम यहाँ पे वो परफेक्ट स्क्वायर वाली कहानी नहीं कर सकते, इसमें कर सकते थे कि दोनों साइड स्क्वायर करो, चेक करो। ठीक है, स्क्वायर करो और फिर जो भी आंसर आया पुट करके देखो वो सही आ रहा है कि नहीं, और जो गलत आ रहा है उसको हटाओ, जो सही आ रहा है उसको सही करो। ठीक है, नहीं तो वो मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस सही, लेकिन यहाँ पे मॉड ऑफ एफ एक्स के बाहर भी कुछ एक वेरिएबल है, तो इसको छोड़ दो, इसमें ये सब मत लगाना। ठीक है, चलो इसमें केसेस है किया, सिमिलरली इसमें भी केसेस देखेंगे। इसका क्रिटिकल पॉइंट है -1, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 1, देख सकते हो दोनों मिला के -1 और 1 क्रिटिकल पॉइंट्स है। 1 के आगे पॉजिटिव या नेगेटिव, -1 के आगे पॉजिटिव और उसके पीछे नेगेटिव। 3 केसेस बनेंगे। केस 1 देखना ध्यान से, x बिलोंग्स टू -∞ से -1। वापिस से -1 पे मैंने क्लोज लिया है, तुम चाहे तो आगे भी क्लोज ले सकते हो, इस पे ओपन ले सकते हो, अपने ऊपर चॉइस है। तो -∞ से -1 में पहला वाला नेगेटिव से ओपन होगा। ठीक है, दूसरा वाला भी नेगेटिव से ओपन होगा, क्योंकि देख सकते हो 1 के पहले -1 के पहले ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगा, तो माइनस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्या बन रहा है देखो, -x माइनस 2x -1 प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जाएगा। तो देख सकते हो x इक्वल टू -1 आ रहा है, और हमने अब तुम लोगों को एक डाउट आना चाहिए कि x इक्वल टू -1 अगर यहाँ पे ओपन लिया होता तो क्या, कोई टेंशन नहीं होता, केस 2 में आंसर आता है उसका। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ओपन लो या फिर नीचे वाले में, मतलब यहाँ पे क्लोज लो या फिर ओपन लो, फर्क नहीं पड़ने वाला। इस केस में अगर अपन ने क्लोज लिया है तो -1 एकदम सही से सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। केस 2,
केस 2 से सॉल्व करते हैं। देखो x बिलोंग्स टू -1 पे ओपन लेना पड़ेगा, ये वाला बीच वाला केस, -1 से 1 पे क्लोज करके देखते हैं इस बार। तो -1 से 1 के बीच में ये तो पॉजिटिव से जाएगा क्योंकि -1 के आगे चला गया, पॉजिटिव से ओपन होगा तो x+1 वैसे का वैसे ही, और 1 से पहले में ये नेगेटिव है तो -(x-1) इज इक्वल टू 2। अब ध्यान देना इस क्वेश्चन पे अच्छे से, तो ये x और ये x कैंसिल, बचा क्या 1 - 1 2 इज इक्वल टू 2। अब इसमें तो x ही गायब होगा, जो चाहिए था वही गायब हो गया, लेकिन उससे क्या हो गया, एक अच्छी फायदा होगी, मतलब एक अच्छी चीज होगी कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एग्जैक्टली मैच कर रहा है। मतलब ये तो वैल्यू हमेशा वैल्यू इक्वल टू 2 जाएगी, कब, जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो। तो इसका तुम्हें आंसर 2 नहीं लिखना है, इसका आंसर लिखना है x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो, इसके बीच में कोई भी वैल्यू 0, हाफ, 1.5 सॉरी 0.6, 0.7, 0.8, -0.8, -0.7 जो भी है, -1 और 1 के बीच में सारे नंबर्स रियल, सारे रैशनल, इरैशनल जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को एग्जैक्टली सेटिस्फाई करेंगे। जैसे कि देखो सपोज x की वैल्यू क्या ली जाए, सपोज x की वैल्यू लेते हैं, इसके बीच में कोई वैल्यू सोचो, 0 लेके देखते हैं। 0 तो 0 + 1 1, 0 - 1 -1 का मॉड 1 ही आएगा, इसका भी मॉड 1 ही आएगा, तो 1 + 1 2 सेटिस्फाइड। सपोज हाफ लेके देखते हैं, हाफ + 1 3/2, 3/2 का मॉड 3/2, 3/2 - 1 हाफ का मॉड हाफ ही रहेगा, तो 3/2 + हाफ कितना आएगा 2। तो ऐसे कोई भी वैल्यू नहीं इसके बीच में, सारे क्या होंगे सेटिस्फाइड। तो सेकंड केस के लिए पूरा इंटरवल आंसर आ रहा है, ध्यान देना इस पे, पूरा का पूरा इंटरवल। सिमिलरली केस 3 देखते हैं, अभी देखो लास्ट केस कौन सा बचा, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे 1 क्लोज किया है तो यहाँ पे 1 को ओपन कर दो। ठीक है, तो 1 से इंफिनिटी में क्या बन रहा है, देखो दोनों जो वैल्यूज है दोनों पॉजिटिव से ओपन होंगे, x+1 + x-1 देख सकते हो, 1 से आगे में दोनों क्या है पॉजिटिव, 2 इज इक्वल टू 2, तो ये बन जाएगा 2x, 1 और 1 कैंसिल, 2x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 1। लेकिन अब देखो ये x की वैल्यू 1 जो है वो इस इंटरवल में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो इसको यहां से हटा दो, तो इस इंटरवल में नहीं आ रहा। लेकिन अब तुम्हें क्या करना है, तीनों केसेस का जब यूनियन लोगे, यानी तीनों केसेस को जोड़ के जितना भी आंसर है सब बताओ, तो क्या दिख रहा है, देखो इसमें -1 आंसर आया केस 1 में, बस एक सिंगल वैल्यू आई -1। सेकंड केस में -1 से 1 के बीच में पूरा इंटरवल बन गया, ध्यान देना यहाँ पे -1 पे ओपन है और यहाँ पे 1 पे क्लोज है। और थर्ड केस में सीधा क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू 5, तो थर्ड केस में कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो तीनों का यूनियन लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे -1 नहीं था और यहाँ पे -1 है, तो दोनों को जोड़ोगे तो -1 को इंक्लूड करना पड़ेगा, और कहां तक, पूरा 1। तो -1 और 1 के बीच में जितने भी वैल्यूज है इंक्लूडिंग -1 और 1, पूरा का पूरा ये जो इंटरवल है ये इसका आंसर है। जैसे कि 1 में पुट करके देखो, 1 + 1 2, 2 का मॉड 2, 1 - 1 0, 0 का मॉड 0, 2 + 0 2। तो देखो एग्जैक्टली सेटिस्फाई करना, ऐसे सारे वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे -1 से 1 के बीच में। ठीक है, चलो फिर इतना लिखो इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में अपन थोड़ा जल्दी रखते हैं क्योंकि आज मैंने ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है, बस 2-3 एग्जाम्पल ही करा है, ऐसे ही करते रहेंगे, थोड़ा ज्यादा लोड नहीं होगा तुम लोग को भी, कम एग्जाम्पल्स करूंगा फटाफट, और थोड़ा रेगुलर करूंगा इस बार से। ठीक है, कोशिश करेंगे एक बार रेगुलर हो। तो इसको एक बार आगे में नोटबुक में लिख लो, हेडिंग डाल के, सॉल्विंग मॉडुलस इक्वेशंस। इस पे 2 क्वेश्चन ही है, कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, आगे नेक्स्ट क्लास में जब थोड़ा सा और कवर कर लेंगे तो मैं तुम्हें कुछ होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, चलो फिर आज पे यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।